दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की गणित के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने सूत्र तैयार कर लिए तो गणित आपकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि 90% गणित फार्मूलों पर आधारित है। तो आइए आरंभ करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसी प्रकार ये वर्ग का परिमाप है। तो परिमाप होता है जो बाहर का क्षेत्र होता है, इसमें आप जो चित्र में देख सकते हैं, और जो अंदर का क्षेत्र होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो कोई भी सवाल आ जाए तो आप इस फार्मूले को लगाकर हल कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें आयत का, जैसे सामने आपको चित्र में दिखा रहा है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे आयत कहते हैं। इस प्रकार जी आयत का जो अंदर का क्षेत्र है वो क्षेत्रफल कहलाता है। जो आयत का जो बाहरी सीमा है वो आयत का परिमाप कहलाती है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर वर्ग है। तो यहाँ पाई का मान 22/7 है। आर मतलब त्रिज्या है और एच मतलब ऊंचाई है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। तो इसमें भी इसी प्रकार दिया हुआ है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h/r। तो इसमें बेलन दिया हुआ है। बेलन मतलब एक सिलेंडर होता है। जो सिलेंडर का निचला हिस्सा है वो पूरा है वो व्यास है, और जो आधा दिया हुआ है वो एक त्रिज्या है, और जो एच जो जाती है जी इसकी ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l। तो इसमें l जो लंबाई दी हुई है ऊपर से नीचे तक, वो त्रिज्या ऊंचाई l के नाम से व्यक्त किया जाता है। और जो नीचे गोला दिया हुआ है उसमें वो व्यास कहलाता है, और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l/r। इसी प्रकार शंकु की त्रिज्या ऊंचाई अगर का अपन को निकालना है तो इसमें अंडर रूट लगाया और फिर इसके बाद r का वर्ग और प्लस h का वर्ग। इस प्रकार शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 πr वर्ग h। इस प्रकार अपन फार्मूले के द्वारा शंकु का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं, त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हैं, आयत निकाल सकते हैं। आगे अपन क्वेश्चन हल करेंगे, उसमें बताएंगे कि आयतन कैसे निकाला जाता है, शंकु का त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकाली जाती है। तो एक एक अलग अलग करके आपको बताया जाएगा। अब अगला आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr वर्ग। तो गोला होता है जो ठोस गोला होता है, इसमें खोखला नहीं होता है, इसलिए ये ठोस गोले का आयतन है। और ठोस गोले का वक्र पृष्ठ गोला आपको दिखेगा जो एक गोल आकार का होगा और जो ठोस होता है। अब जैसे गोले का आयतन निकालना है तो इसमें 4/3 πr घन जी सूत्र लगाते हैं। अच्छा, अपन को जो देखना है कि जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है या त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के अंदर का भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसी प्रकार त्रिभुज के बाहरी भाग जो लाइन दी हुई है वो त्रिभुज की परिमाप होती है। जैसे परिमाप आया तो परिमाप का सूत्र a धन b धन c लगा देते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लगाते हैं। अब अगला देखते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr वर्ग। पाई का मान 22/7 होता है। r जो त्रिज्या होती है। जैसे वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो वृत्त की त्रिज्या का सूत्र है 1/2 व्यास। तो इस टाइप से अपन लिख सकते हैं और वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास की आधी होती है इसलिए 1/2 इसमें लगाया गया है। अब अपन को वृत्त की परिधि निकालना है तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। अब अगला देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई, और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज की परिमाप होती है जो बाहरी सीमा होती है तो 2 गुणित संगत भुजाओं का योग। समचतुर्भुज के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन ने सूत्र लगाया और
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। और अगला देखते हैं अपन समचतुर्भुज की परिमाप 4 गुणित भुजा। इस टाइप से अपन लगा करके इनको हल कर सकते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की 6 कोरें होती हैं तो 6a वर्ग, इसको इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। और घन का आयतन होता है a घन। तो कोई भी सवाल आ जाए तो सूत्र के माध्यम से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं अपन तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 और कोष्ठक में लिखते हैं अपन लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। इसको इस बार में भी लिख सकते हैं, जैसे L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब अगर अपन को घनाभ का आयतन निकालना है तो घनाभ का आयतन का सूत्र ये आपके सामने लिखा हुआ है L इंटू बी इंटू एच। तो L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। इस प्रकार आप सूत्र से द्वारा सवाल को हल कर सकते हैं। कुछ बीजगणित के सूत्र हैं, इनसे संबंधित सवाल भी आपकी कोर्स में दिए हुए हैं। जैसा इसमें दिया हुआ है a धन b का वर्ग। तो a धन b का वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। अगला देखते हैं a ऋण b का वर्ग। तो a ऋण b का वर्ग बराबर होता है a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग। इसी प्रकार a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है a धन b a ऋण b। तो इस टाइप से आप सूत्रों को याद कर लें। क्रय विक्रय के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कोर्स में दिए हुए हैं। जैसे क्रय मतलब खरीद, विक्रय मतलब बेच और प्रॉफिट मतलब लाभ। तो इसमें सूत्र दिया हुआ है क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुणित विक्रय मूल्य बटे 100 धन लाभ। अगला देखते हैं विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा। तो बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है डिस्काउंट। जैसे 400 की चीज़ अपन ने ली और उसने कहा हम 20% आपको डिस्काउंट देंगे, तो ये 20% हो गया आपका बट्टा। इस प्रकार आप इन सूत्र के माध्यम से सवालों को हल कर सकते हैं। अगला देखते हैं लाभ बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। और प्रतिशत लाभ अगर अपन को ज्ञात करना है तो प्रतिशत लाभ का सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। और हानि अगर ज्ञात करना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।